जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के उपदेश। भजन की आवश्यकता। एक साधक ने प्रश्न किया, महाराज जी भजन करने से क्या लाभ है? उत्तर में, भजन से प्रेम स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न, भजन न करने से क्या हानि है? उत्तर, भजन न करने से विषयों की प्राप्ति होगी। विषय अनित्य हैं, अतः नाश होने पर उनके कारण दुख होगा। हम अवगुणी हैं, दीन हैं, दुखिया हैं, ऐसी भावना को दूर करने के लिए भी भजन करना आवश्यक है। अगला प्रश्न, महाराज जी संसार में बहुत पाप होने लगा है, कैसे होगा? उत्तर में, भैया जो तुम्हारे लाला करेंगे वही होगा। तुम क्यों फिक्र करते हो? जिसने इस संसार को बनाया है वह स्वयं इसकी चिंता कर लेगा। तुम तो अपने लाला का भजन करते रहना चाहिए। तुम्हें तो अपने लाला का भजन करते रहना चाहिए। अगला प्रश्न, भजन और सत्संग में कौन श्रेष्ठ है? उत्तर, जिससे वृत्ति भगवताकार हो जाती है वही भजन है। सत्संग, सेवा, नाम जप और ध्यान, इन सभी से वृत्ति भगवताकार होती है, अतः ये सभी समान हैं। अगला प्रश्न, भजन में अधिक समय लगाना चाहिए या सत्संग में? उत्तर में, जो वैदिक या गौणी भक्ति वाले को वैदिक या गौणी भक्ति वाले को तो सत्संग में अधिक समय लगाना चाहिए, किंतु अनुरागात्मिका भक्ति वाले को भजन में ही अधिक समय लगाना उचित है। शास्त्र की परंपरा से भक्ति करने के क्रम को वैदी भक्ति कहते हैं तथा अनुरागात्मिका भक्ति वह है जब भजन किए बिना रहा ही न जाए। इसके पश्चात प्रेम लक्षणा भक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। अगला प्रश्न, भजन करने में संचित कर्म बाधा देते हैं या नहीं? उत्तर, भजन करने के लिए दृढ़ता की आवश्यकता है। दृढ़ संकल्प हुए बिना तो सभी बाधा देते हैं, उनमें भी कुसंग के समान और कोई बाधा नहीं देता। संचित कर्म इसमें कोई बाधा नहीं दे सकता। यह तो भजन न करने वाले को ही बाधा दे सकता है। सत्संग, सद्विचार और भजन से संचित कर्म दब जाते हैं। भक्तों के जीवन चरित्र पढ़ने से भजन में जितनी रुचि बढ़ेगी उतनी भगवान के चरित्रों से भी नहीं होगी। भक्तों ने भगवान को प्रकट किया है, इसलिए भक्त भगवान से भी बढ़कर हैं। भक्तों के गुणों का गान भगवत गुणानुवाद भक्तों के गुणों का गान भगवत गुणगान से भी बढ़कर है। दोबारा सुनिए, भक्तों के गुणों का गान भगवत गुणगान से भी बढ़कर है। स्वल्प पुण्य वालों को भगवान के प्रसाद, नाम गुणगान, भक्त चरित्र और भगवत विग्रह में प्रीति नहीं होती। जिसका भक्तों में प्रेम हो गया वह तो भगवान के प्रेम का अधिकारी हो ही गया। जिसका भक्तों में प्रेम हो गया वह तो भगवान के प्रेम का अधिकारी हो ही गया। अगला प्रश्न, क्या भक्त को फिर मनुष्य जन्म मिलेगा? उत्तर, वह मनुष्योचित कर्म करेगा तो मनुष्य जन्म मिलेगा। एक श्री राधा वल्लभ जी का उपासक था। एक समय उसे सन्निपात हो गया। उसमें भी वह श्री राधा कृष्ण संबंधी पद ही गाता रहा। दूसरा एक ठेकेदार था, उसे भी सन्निपात हुआ। उसमें वह अरे कंकड़ कूटो, मजदूरों को बुलाओ, ऐसा ही कहता रहा। उसे भगवान नाम लेने को कहा गया, परंतु वह ले न सका। इसी से कहा, सदा तद्भाव भाविता। अगला प्रश्न,
मनुष्य जीवन का प्रधान लक्ष्य क्या होना चाहिए? उत्तर, मननशील को मनुष्य कहते हैं। उसके दो लक्ष्य होने चाहिए, एक ईश्वर प्रेम और दूसरा शास्त्रोक्त व्यवहार। अगला प्रश्न, सत्संग करते रहने पर भी वैराग्य क्यों नहीं होता? उत्तर, वैराग्य होने का कारण है भगवान में आसक्ति, और वह होती है भगवान के भजन से। सत्संग भी एक प्रकार का भजन ही है। इसके दृढ़ अभ्यास से भगवान में आसक्ति होने पर वैराग्य होगा। इसके दृढ़ अभ्यास से भगवान में आसक्ति होने पर वैराग्य होगा। अगला प्रश्न, भजन और वेदांत में क्या भेद है? उत्तर, भेद की बात मत पूछो, बस भजन करते जाओ। अगला प्रश्न, क्या भजन में वेदांत बाधक है? उत्तर, भगवान को पाने के अनेक मार्ग हैं। उनमें भगवान श्री कृष्ण को पाने का मार्ग तो है भजन, और ज्ञान प्राप्ति का साधन है वेदांत। इनमें से किसी एक ही मार्ग को अनन्य भाव से पकड़ना चाहिए, तभी सफलता होगी। अगला प्रश्न, महाराज जी भजन नहीं बनता। उत्तर, इसलिए नहीं बनता कि उसमें आसक्ति नहीं है। अगला प्रश्न, भजन में आसक्ति कैसे हो? उत्तर, लगातार भजन करने से ही भजन में आसक्ति होगी। जो भजन न करके यों ही प्रेम पाना चाहते हैं वे तो मूर्ख हैं। अगला प्रश्न, क्या करें? सांसारिक भोगों की आसक्ति बनी हुई है, इससे भजन में मन नहीं लगता। यह विषयों की आसक्ति कैसे हटे? उत्तर, लोहा लोहे से ही कटता है, अतः आसक्ति से ही आसक्ति दूर होगी। जिसकी संसार में बहुत आसक्ति है उसको अपनी वह आसक्ति भगवान में लगा देनी चाहिए। फिर ज्यों ज्यों भगवान में आसक्ति होगी त्यों ही त्यों संसार की आसक्ति घटती जाएगी। तब तो आप ही आप भजन होने लगेगा, और वह भजन ऐसा होगा कि उसका एक कण भी बहुतेरे पापियों को पवित्र कर देगा। अगला प्रश्न, महाराज जी उपासना में रुचि कैसे हो? उत्तर, उपासना करने से ही उपासना में रुचि हो सकती है। जिसका जो इष्ट हो उसे निरंतर उसी का चिंतन करते रहना चाहिए। हम जिसकी निरंतर भावना करेंगे वह वस्तु हमें अवश्य प्राप्त हो जाएगी। उपासक तो एक नई सृष्टि पैदा कर लेता है, इस प्राकृत संसार से उसका कोई संबंध ही नहीं रहता। प्रश्न, भगवान ऐसी दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त हो? भगवान ऐसी दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त हो? उत्तर, वह तो भगवत भजन से ही प्राप्त हो सकती है। भजन से ऐसी कौन सी चीज है जो प्राप्त नहीं हो सकती? इससे अष्ट सिद्धि और निर्विकल्प समाधि भी प्राप्त हो सकती है। ऐसे महानुभावों को ही दिव्य वृंदावन के दर्शन होते हैं। साधारण बुद्धि वाले उसे कैसे देख सकते हैं? भक्तों की तो सृष्टि ही अलग होती है। प्रश्न, उनकी सृष्टि कैसी होती है? उत्तर, जिसमें निरंतर रास हो रहा हो। जिसमें निरंतर रास हो रहा हो। प्रश्न, वह कैसे दिखे? जो इस दुनिया से अंधे हैं उन्हें ही वह रास दिखाई देता है। वह रास दिखाई देता है। आगे उड़िया बाबा जी कहते हैं, प्रारंभ में यदि कोई दंभ से भी भजन करता हो उसका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधु संग निरंतर होने से धीरे धीरे उसका दंभ छूट जाएगा और वास्तविक भजन होने लगेगा। इसलिए भजन न करने की अपेक्षा दंभ से भी भजन करने वाला अच्छा है। भजन की नकल करना भी उत्तम है, क्योंकि वह सच्चे भजन में भी लग सकता है। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। भगवत दर्शन की इतनी चिंता न करें, भगवत चिंतन की अधिक चिंता करें। भगवत दर्शन की इतनी चिंता ना करें, भगवत चिंतन की अधिक चिंता करें। किसी भी प्रकार परमात्मा की शरण में जाने से माया छूट सकती है। जब तक हम और परमात्मा दोनों रहते हैं तब तक तल्लीनता नहीं है।
तब तक तल्लीनता नहीं है। चित्त में निरंतर भगवान का चिंतन रहना चाहिए। चित्त में निरंतर भगवान का चिंतन रहना चाहिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री